ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ LOP ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ NDA ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ नहीं जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू हैं। मोदी 3.0 में एक सिपासलार के तौर पे आपको चुना गया है, वहाँ पे कैसे देखते हैं, कितनी खुशी है? इसमें कोई शक नहीं भाई, कुछ ना होने के बावजूद भी कल सारे दुनिया के सामने, सारे देश के, चाहे हमारे गुरु हों, चाहे हमारे संत महापुरुष हों, और चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हों सारे, और वहाँ चाहे बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सब इंडस्ट्री के लोग हों, उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे वहाँ एक ही आदमी हूँ जिसको शब्द चलाई, तो मैं इससे ज़्यादा मैं अपने आप को गौरव क्या महसूस कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा खुशकिस्मत मैं अपने आप को क्या समझ सकता हूँ इससे ज़्यादा। भाई इलेक्शन हार के 4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद फिर मैं वहाँ मंत्रिमंडल में बैठ रहा हूँ, तो ये आप अंदाज़ा लगाइए भी मेरे मन में और मेरे पंजाब के लोगों के मन में कितनी बड़ी खुशी होगी। मैं एक सवाल, क्योंकि जब आप मंत्री बनने जा रहे हैं, तो जब आप मंत्री बनेंगे तो एक रोड मैप होता है। मैं रवनीत सिंह बिट्टू से पूछूं मैं कि 100 दिन का रोड मैप आपके लिए क्या रहेगा? क्या आप रोड मैप, क्योंकि अब आप सांसद तो छोड़ दिए, उसके साथ ही साथ आप, क्योंकि अब मिनिस्टर हैं, अब जब आप मिनिस्टर हैं तो मिनिस्टर के साथ ही आपका दायरा बढ़ जाता है, तो क्या एक 100 दिन का आपका रोड मैप क्या है? देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल, ये मैं आपको बता देता हूँ ऑन रिकॉर्ड, अब तो ओथ हो चुकी है, वो क्लियर उन्होंने कहा है भी कोई हमारी नई सरकार नहीं बनी, हमारी 10 साल से सरकार है और वो कंटिन्यू कर, जो काम जिस महकमे में जैसे चल रहे हैं उस काम को आगे बढ़ाना है। आवास योजना है, उसमें हमने इतने किए, उतने आगे करोड़ करना है। इतनी किसान निधि है, उसे आगे चलाना है। ऐसे हमारे शौचालय बने, उसको आगे कैसे चलाना है। यहाँ हमारे ये महकमे हैं। अब पंजाब में अब वहाँ पे ड्रग्स हैं, वहाँ पे एक ऑफिस है नारकोटिक्स ब्यूरो का अमृतसर में। अब हमने वहाँ पे 17 ऑफिस बनाने हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक नारकोटिक्स ब्यूरो का ऑफिस होगा, जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर्ड होगा और यहाँ के लोग वहाँ बैठेंगे। ड्रग्स के लिए ये काम हो गया। उसके बाद हमारा किसानों के लिए है, वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं कैसे उसको ब्रिज को यहाँ पे रेड कारपेट वेलकम करके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वहाँ पे गैप खड़ा किया हुआ है नहीं, पर वो कैसे ठीक करना है वो मेरी जिम्मेवारी रहेगी। भी पंजाब और दिल्ली बड़ा भाई है, उससे पैसा, फंड, हर चीज़ पंजाब को कैसे पचवाना है, चाहे वो मुझे दिल्ली से, चाहे मुझे चीफ मिनिस्टर से ये मीटिंग करनी पड़े, चाहे और किसी लीडरशिप से करनी पड़े, उनको सबको ऑन बोर्ड ला के पंजाब का भला कैसे हो वो करना है। एक सवाल है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार तो 6 महीने से ज़्यादा चलेगी नहीं, जोड़ तोड़ की सरकार रही। देखो, अब विपक्ष का मैं क्या कहूँ, मेरे को तो नंबर भी याद नहीं, पता नहीं कितने 28 हैं या 30 हैं, और आम आदमी पार्टी उनको कल परसों ही छोड़ गया, और बाकी आज तक वो किसी का क्या करेंगे। आज तक वो अपने LOP का फैसला नहीं कर सके। खड़गे साहब कह रहे हैं राहुल जी डरो मत, मतलब जो ओहदे से वो घबरा रहा है जो आदमी, वो आप सोच सकते हैं भी वो BJP और NDA को तोड़ने हिलाने की बात करे। ये सिर्फ मीडिया में कहने की बातें हैं। वो उन्होंने अच्छा 10 दिन 6 दिन वो मीडिया में भी उनको भी मौका मिल गया चलवाने का, और अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने काम शुरू कर दिया है। आज के बाद देखेंगे पार्लियामेंट जिस दिन शुरू होगा उनकी क्या बात बनती है, उनको बताएंगे भी आप कहाँ हैं, आप खड़े कहाँ हैं, आपकी ज़मीन कहाँ है। कोई तीसरी बार सरकार बनाना, इसके बारे में सोचनी बड़ी बात है, जहाँ ये सोचना है भी कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस तो कल को कहेगी खड्डे में चले जाना है, तो जाएंगे। एक अंतिम सवाल, कोई ऐसी मिनिस्ट्री जो चाहेंगे कि आपके पास आए? मेरे पास तो जी अब मिनिस्टर बन गया, सारी मिनिस्ट्री मेरे पास है।
धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन सौरभ के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।